प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। हम लोग विमीय विधि द्वारा सूत्र V बराबर रूट P/D की सत्यता की जांच करेंगे, जहां P दाब, D घनत्व एवं V ध्वनि का वेग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमें जो सूत्र दिया गया है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, LHS और RHS, और इसको प्रूव करेंगे। और इसके पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया सूत्र। तो ये हमें सूत्र दिया गया था V बराबर रूट P/D। अब इस सूत्र में दो भाग हैं, पहला भाग LHS और दूसरा भाग RHS। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि LHS ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर, और LHS है V, तो हम लिखेंगे V। V क्या है? तो आंसर है V जो है ध्वनि का वेग है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ध्वनि का वेग। और वेग जो है किसी भी चीज़ का वेग हो, लेकिन वेग तो वेग ही होता है, इसलिए वेग का फॉर्मूला दूरी बटे समय हम लोगों ने पहले विमीय सूत्रों में स्टडी किया हुआ है। तो दूरी बटे समय ये वेग का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इसके विमीय सूत्र रख देंगे। जैसे दूरी जो है लेंथ है, लंबाई में नापी जाती है, इसलिए हम इसको L से दर्शाएंगे। और जो समय है वो टाइम कहलाता है, इसलिए हम इसकी जो विमा है वो T लेंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो T है, हम चाहते हैं कि हमारा विमीय सूत्र एक ही लाइन में हो, इसलिए T को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये जाएगा, L तो पहले से था और T जो है इसके ऊपर 1 की घात थी, यानी 1 की पावर थी। अब ये ऊपर जाएगा तो -1 की पावर हो जाएगी, तो T -1। अब हम इसे M, L और T तीनों के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसलिए हम चूंकि M की तो चर्चा ही नहीं हुई है, यानी कि M आया नहीं है, इसलिए M हो जाएगा 0, L पहले से है और T -1। तो ये इस तरीके से जो ध्वनि का वेग है इसका विमीय सूत्र आ गया। तो ये LHS है। अब हम RHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग RHS ले लेते हैं, और RHS है करणी P/D, यानी √P/D। अब यहाँ से हम P जो है हमें दिया गया है, P है दाब, तो हम यहाँ लिखेंगे दाब बटे D हमारा घनत्व है, तो यहाँ पर हम घनत्व लिख देंगे। अब दाब और घनत्व इनको हम रफ में सॉल्व कर लेंगे, जैसा हमने विमीय सूत्र पढ़े हुए हैं उसी तरीके से। तो अब हम सॉल्व करेंगे दाब के लिए और घनत्व के लिए। तो यहाँ पर हम रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और दाब का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। दाब जो है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण बटे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ से हम देखते हैं कि त्वरण जो है उसका फॉर्मूला और लग सकता है। द्रव्यमान अपने मूल रूप में है, इसलिए द्रव्यमान को ज्यों का त्यों लिखेंगे। त्वरण का होता है दूरी बटे समय का वर्ग, दूरी बटे समय का वर्ग। और यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई बटे में थी, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम देखते हैं कि इन सब के विमीय सूत्र, जैसे द्रव्यमान का M, दूरी का L बटे लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को भी L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी L से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा L², और समय को T से, इसलिए T²। अब यहाँ से एक L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा M, और नीचे जो है वो आएगा 2 L थे यहाँ पर, एक L कैंसिल हो गया तो एक बचा और T² यहाँ से। अब हम इन सभी चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमें अपना विमीय सूत्र एक ही लाइन में चाहिए। तो M L -1
क्योंकि यहाँ 1 की पावर है प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और t माइनस 2, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 जो है ये दाब का हमारा विमीय सूत्र बना है। तो हम यहाँ हमने फेयर में दाब का विमीय सूत्र लिख सकते हैं, जो कि है ml माइनस 1 t माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ml माइनस 1 t माइनस 2। इसके बाद हम लोग घनत्व का भी निकाल लेते हैं। तो घनत्व जो है उसको हम यहाँ पर घनत्व का फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान जो है उसे हम m से डिनोट करते हैं। आयतन जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि l घन। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ml माइनस 3। तो इसको हम वहाँ जाके लिख सकते हैं घनत्व की जगह पर। तो चलिए फेयर में लिख लेते हैं ml माइनस घन। यहाँ से हम बटे खींच लेते हैं और जो है ml माइनस 3 ml माइनस 3 इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l माइनस 3। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ये जो माइनस 3 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस 1 रहेगा ऊपर। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो l माइनस 1 है ये पहले से है और t माइनस 2 ये भी पहले से, लेकिन ये माइनस का 3 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा l3, लेकिन माइनस का 1 ही रहेगा। तो यहाँ से प्लस 2 बचेगा, इसलिए l2 बचेगा और t माइनस 2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट l2 t माइनस 2। अब ये रूट हट जाएगा तो आएगा lt माइनस 1, क्योंकि ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो lt माइनस 1, और जो lt माइनस 1 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो तीनों फॉर्म, यानी mlt के फॉर्म में m0 l t माइनस 1, और यहाँ आप ब्रैकेट लगा दोगे, यहाँ भी आप ब्रैकेट। ये जो है वो LHS के बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर m0 l t माइनस 1, यहाँ पर भी हमें मिला है m0 l t माइनस 1। तो आप कह सकते हो LHS बराबर RHS, और अतः दिया गया समीकरण सत्य है। अतः दिया गया समीकरण सत्य है। और इस को कॉपी करने के लिए आप जो हमने करवाया है, ये हम लोगों ने जो किया है क्वेश्चन, इसको आपको यदि कॉपी करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।